हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल अकेडमी। आज हम करेंगे दोस्तों क्लास 12th सोशोलॉजी का लास्ट प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, कल आपका एग्ज़ाम है 1 दिसंबर को। आई होप दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट। और एक जस्ट छोटा सा मैसेज है कि प्लीज़ आप अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स रखिएगा। जितना काम हो के दोस्तों आप अपना पेपर देंगे उतना अच्छा पेपर आपका जाने वाला है फ्रेंड। और डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ईजी आने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सबको। नाउ हम इस वीडियो में दोस्तों लास्ट प्रैक्टिस करेंगे। आप इसे एक बार जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में अवेलेबल है दोस्तों, तो आपको समझ में ईजिली आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, आपसे जैसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल मेनली SST को डेडिकेटेड है फ्रेंड। यहाँ पे SST की तैयारी होती है फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इन फ्यूचर नेक्स्ट सेकंड टर्म हम अपने इसी चैनल पे सेकंड टर्म की तैयारी स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जैसे ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रैक्टिस पेपर 2021-22 क्लास 12 सोशोलॉजी। टाइम है दोस्तों आपका 90 मिनट का। मैक्सिमम 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने आपके। टोटल दोस्तों 3 पार्ट्स होंगे, आपको पता ही होगा, है ना। ए पार्ट में आपके 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन करने होते हैं। बी पार्ट्स में से भी 24 में से 20 क्वेश्चन। सी पार्ट में 12 में से आपको 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 क्वेश्चन करने होते हैं फ्रेंड। 1 क्वेश्चन आपका 0.8 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 40 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं होती है। तो ये था जनरल सेक्शन। नाउ यहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। सेक्शन ए है आपका। पहला क्वेश्चन कह रहा है डेमोग्राफी शब्द जो डेमोस और ग्राफीन से मिलकर बना है, इसका अर्थ क्या है? बातों का वर्णन, आंकड़ों का वर्णन, लोगों का वर्णन और समूह का वर्णन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डेट इज ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट हो जाएगा, लोगों का वर्णन। ठीक है फ्रेंड, ऐसे इंग्लिश में है तो इसका आंसर आप सी लगा लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ, हिंदी में आप उसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है थ्रू विच डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन्स स्टेज इंडिया इज पासिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फोर्थ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कह रहा है डैश इज एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ डेथ इन अ गिवन एरिया ड्यूरिंग द गिवन टाइम, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, फर्टिलिटी रेट। तो इस थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन 4 है दोस्तों, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? केरला, सिक्किम, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कह रहा है लेटर लोअर रेट ऑफ इन्फेंट एंड द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आर इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, बैकवर्डनेस, डेवलपमेंट, बैड हेल्थ फैसिलिटीज़। सो 5th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6th कह रहा है दोस्तों when difference between the birth rate and the death rate is almost zero, then what this stage is refers as? Replacement level, demographic transition, population explosion and the life expectancy। ठीक है, कह रहा है जब जन्म दर व मृत्यु दर के बीच में अंतर लगभग शून्य हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन स्तर, जनसांख्यिकी संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट और आयु संभाविता। तो 6th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, प्रतिस्थापन स्तर या फिर रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। कैलेंडर हुज डायरेक्शंस द 1901 कास्ट बेस सेंसस वॉज कंडक्टेड? GS धैर्य, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट रिजले, मैकस बैकर। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, हर्बर्ट रिजले। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड आपका। कह रहा है एक जाति व एक धर्म एवं एक ईश्वर का नारा किसने दिया? 1 कास्ट, 1 रिलीजन एंड 1 गॉड, हु गिव्स द दिस वॉच वर्ड? ऑप्शन से आपके ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी। तो 8th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, नारायण गुरु। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड आपका। हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ लोअर कास्ट मूवमेंट इन द साउथ इंडिया एंड सेड दैट इट इज द बर्थ राइट एवरी इंडिविजुअल टू एंजॉय द लिबर्टी एंड द इक्वालिटी? ऑप्शन से नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर एंड पेरियार। तो 9th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, पेरियार। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है दोस्तों जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन से आपके लिखित धर्म ग्रंथ का पालन करता है, राज्य या राजनीतिक संगठन ना होना, कठोर वर्ग विभाजन, स्वयं की कई संस्कृति ना होना। इंग्लिश में है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्राइब्स प्रैक्टिसिंग रिलीजन्स विद द रिटन टेक्स्ट डिड नॉट हैव
state or the political forms having sharp class division and that did not have their own culture. So 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है, डिड नॉट हैव स्टेट्स और पॉलिटिकल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 और 11th कह रहे हैं दोस्तों विच इज आर द परमानेंट ट्राइब्स ट्रेड्स ऑफ द ट्राइब्स, अ मोड ऑफ लाइवलीहुड, लैंग्वेज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ ए बी एंड सी। तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, बोथ बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट फॉर द ट्राइबल पीपल, टॉकिंग अबाउट अवे देयर फॉरेस्ट, acquisitions of land by the government, getting benefited by the development, migration and the non tribal people to the tribal area। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, गेटिंग बेनिफिटेड बाय द डेवलपमेंट, ठीक है, विकास का फायदा मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है निम्न में से कौन सी पुस्तकें ताराबाई सिंधिया ने लिखी है? गुलामगिरी, स्त्री व पुरुष तुलना, सुल्तानाज ड्रीम, वैदिक अथॉरिटी फॉर द बिडोरी मैरिज। विच बुक्स अमंग्स द फॉलोइंग इज रिटन बाय द ताराबाई सिंधे? गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, सुल्ताना ड्रीम एंड वैदिक अथॉरिटी ऑफ बिडोज मैरिज। 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट, स्त्री पुरुष तुलना, ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहे हैं दोस्तों सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले समाज सुधारक कौन थे? राजाराम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, रनाडे, नारायण गुरु। हु अंडरटेक द कैंपेन्स अगेंस्ट द सती प्रथा? राजाराम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, रनाडे एंड द नारायण गुरु। 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, राजाराम मोहन राय, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कह रहा सामाजिक संसाधनों तक आसमान पहुँच की पद्धति कहलाती है? सामाजिक विषमता, सामाजिक समानता, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार। पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू द सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड सोशल इनक्वालिटी, सोशल इक्विटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द सोशल एक्सक्लूजन। सो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, सोशल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दोस्तों ज्योतिबा फुले ने किस संस्था स्थापना की थी? आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, अहमदिया समाज और ब्रह्म समाज। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश बाय द ज्योतिबा फुले? आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, अहमदिया समाज एंड ब्रह्म समाज। सो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, हो जाएगा सत्यशोधक समाज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 17। क्वेश्चन है इनविजिबल मैन नाम का उपन्यास किसने लिखा है? अनिता दही, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, रॉल्फ एलिसन। हु रोट द नॉवल ऑफ टाइटल ऑफ इनविजिबल मैन? तो आप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, रॉल्फ एलिसन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 18। कह रहा है वे तौर तरीके जिसके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है वह अलग रखा जाता है, डैश कहलाता है? सामाजिक विषमता, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक स्तरीकरण एंड सामाजिक बहिष्कार। डैश रेफर्स टू द वे इन विच इंडिविजुअल मेक बिकम कट ऑफ फ्रॉम द फुल इन्वॉल्वमेंट in their wider society, social inequality, social distribution, social satisfaction and the social exclusion। so 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक बहिष्कार। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों विविधता से तात्पर्य है असमानताओं के बजाय समानता से, असमानताओं के बजाय अंतरों से, असमानताओं और अंतरों दोनों से, ना असमानताओं से ना ही अंतरों से। द टर्म्स डाइवर्सिटी एम्पथाइज ऑन equalities rather than inequalities, differences rather than inequalities, both differences and inequalities, neither of differences nor on the inequalities। so 9th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, डिफरेंस rather than inequalities, इट मीन्स असमानताओं के जवाब अंतरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 फ्रेंड कह रहा सामुदायिक पहचान के बारे में क्या सही नहीं है? यह हम क्या है को दर्शाती है, इसकी सदस्यता आकस्मिक होती है, इसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, ये पहचानने मजबूत नहीं होती है। इंग्लिश में है विच इज़ नॉट ट्रू फॉर द कम्युनिटी आइडेंटिटी। ऑप्शन से आपके इट इज़ व्हाट वी आर, वी इज़ देयर मेंबरशिप इज़ एक्सीडेंटल, सी इज़ वी डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट्स फॉर देम एंड डी इज़ देयर आइडेंटिटी आर नॉट स्ट्रॉन्ग। सो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, देयर आइडेंटिटी आर नॉट ट्रू, सो नॉट स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड कह रहे धार्मिक पहचान पर आधारित उग्र राष्ट्रवाद को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद। अग्रेसिव कन्विक्शनिज्म बेस्ड ऑन द रिलीजियस आइडेंटिटी इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म,
सो सेकुलरिज्म एंड द कॉलोनिज्म। सो 21st का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 22 है फ्रेंड, कह रहा है एक सत्तावादी राज्य के बारे में क्या सही है। यह प्रजातांत्रिक राज्य के विपरीत होती है, यह अपनी वैधता लोगों से प्राप्त करती है, इनमें लोगों की राय आवाज़ों को स्थान मिलता है, यह राज्य लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। विच इज़ द ट्रू ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट। फर्स्ट वन इज द स्टेट इज ऑपोजिट ऑफ द डेमोक्रेटिक स्टेट्स, इट गेट्स वैलिडिटी फ्रॉम द पीपल, पीपल्स वॉइस gets space in this state and this state is accountable to its people। so 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा। दिस स्टेट इज अपोजिट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है डैश का अधिकार यह प्रकट करता है कि राज्य राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति जवाबदेह है, शिक्षा, समानता, सूचना व संपत्ति। इंग्लिश में दोस्तों राइट टू डैश इलस्ट्रेट दैट द स्टेट इज अकाउंटेबल टू द नेशन एंड इट्स पीपल। ऑप्शन से दोस्तों एजुकेशन, इक्वालिटी, इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टी। सो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट, इक्वालिटी यानी समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 24 से दोस्तों अल्पसंख्यकों व सांस्कृतिक विविधता संबंधित अनुच्छेद है 29, 30, 31, 31, 32, 33 आर्टिकल्स रिलेटेड टू द माइनॉरिटीज़ एंड द कल्चरल डाइवर्सिटीज़ आर। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, 29 एंड 30। यहाँ पे दोस्तों हमारा सेक्शन ए खत्म हो जाता है। ना हम करेंगे सेक्शन बी, इसमें भी 24 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जहाँ से आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, कह रहा बाल स्त्री पुरुष अनुपात के सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा, मनरेगा। विच प्रोग्राम्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द चाइल्ड सेक्स रेशियो। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सॉरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 के तरह मॉल्थस के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बताइए कि क्या सही है। जनसंख्या विस्तार गुणोत्तर रूप से होता है, जनसंख्या वृद्धि की दर संसाधन की वृद्धि दर से हमेशा पीछे रहती है, यह सिद्धांत एक निराशावादी सिद्धांत है। एंड इंग्लिश में देखते हैं, कह रहा है व्हाट इज द ट्रू ऑफ मॉल्थिसियन थ्योरी। ऑप्शन से दोस्तों आपके स्टेटमेंट है, सॉरी, पॉपुलेशन राइजेस इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, सेकेंड इज ग्रोथ ऑफ सब्सटेंशियल रिसोर्सेज ऑलवेज आउटर स्टेप growth in the population, and the third one is it was the prismatics theory। so 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 कह रहा है दोस्तों भारत में साक्षरता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। विभिन्न राज्यों के बीच में साक्षरता दर में समानता पाई जाती है, स्त्रियों की सुरक्षा दर पुरुषों के अपेक्षा कम होती है, अनुसूचित जनजाति व जनजातियों में साक्षरता दरें नीचे होती हैं। साक्षरता दर में पाई जाने वाली असमानताएं इनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी वजह से पीढ़ियों के बीच में असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। विच इज़ द नोट ट्रू फॉर द लिटरेसी इन इंडिया। ऑप्शन से आपके लिटरेसी रेट इज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज सिमिलर, लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इज लोअर देन देयर मेल counterparts, and third one is literacy rate of scheduled caste and the scheduled tribes are lower, and the D one is the inequalities in the literacy rate are especially important because they train to reproduce inequalities across the generation। so sir 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, लिटरेसी रेट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इज सिमिलर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार पहले चरण में समाज विकसित होता है, दूसरे चरण में संक्रमणकालीन चरण कहते हैं, तीसरे चरण में समाज कम विकसित होता है, तीसरे चरण में जनसंख्या विस्फोट होता है। अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन सोसाइटी इज डेवलप्ड इन द फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल स्टेज, सोसाइटी इज अंडर डेवलप्ड इन थर्ड स्टेज एंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपन इन द थर्ड स्टेज। सो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट, दूसरे चरण को संक्रमणकालीन चरण कहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेज इज कॉल्ड ट्रांजिशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 कह रहा है मॉल्थस के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अकालों व बीमारियों के रूप में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्राकृतिक निरोध अनिवार्य होता है, बड़ी उम्र में विवाह कृत्रिम निरोध का उदाहरण है, जनसंख्या का विस्तार समानांतर रूप से होता है, एंड द लास्ट वन इज कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा ही जनसंख्या वृद्धि के पीछे रहती है। विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ द मॉल्थिज्म थ्योरी, पॉजिटिव चेक्स in the form of feminism and the disease are inevitable to control population, the postponing marriage till late year is an example of preventive checks
So it checks, and the population's growth is arithmetic progression, and the growth of agriculture productions will always be overtaken by the population growth. So 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 स्टेटमेंट बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, अभिकथन। एक मॉल्थॉस के विचार की आलोचना इस बिंदु पर होती है कि गरीबी का कारण जनसंख्या वृद्धि है, और तर्क दिया है दोस्तों कि गरीबी आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण के कारण होती है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द Malthusian theory get the criticized for the assertion that poverty caused by the population growth and the reason is poverty caused by the unequal distributions of economic resources। So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, आवास के नियम के अनुसार परिवार के प्रकार डैश प्रकार होते हैं, एकल, संयुक्त, पत्नी स्थानिक, मातृवंशिता, पितृवंशिता, मातृ सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक। टाइप ऑफ द families according to the rule of residence are nuclear, joint, matrilocal, patrilineal, nil and the matriarchal and patriarchal। So 31st का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डेट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पत्नी स्थानिक और पति स्थानिक। ठीक है, मैट्रीलोकल एंड पैट्रीलोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32, कह रहा निम्न में से क्या जाति की विशेषता नहीं है। सो आपके ऑप्शन से यह विजातीय समूह होता है, यह जन्म से निर्धारित होती है, इसकी खंडात्मक संगठन होता है, और यह श्रेणी व परिस्थिति के एक अधिक्रम या ये व्यवस्थित होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पिक्चर ऑफ कास्ट, इट इज एक्सोमस, इट इज द डिटरमाइंड बाय बर्थ, इट हैज़ सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लास्ट वन इज इट इज द अरेंज इन इट्स हेरिडिटी ऑफ रैंक एंड द स्टेटस। 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, यह विजातीय समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, कर्म कांडीय दृष्टि से जाति व्यवस्था आधारित होती है, शुद्धता व अशुद्धता के सिद्धांत पर, विभिन्नता के सिद्धांत पर, अलगाव के सिद्धांत पर, संपूर्णता व अधिक्रम के सिद्धांत पर। फॉर द रेथ्यूलिस्टिक डिसेक्टिव कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑन द प्योरिटी एंड द पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ वॉलिज्म्स एंड द हेरिडिटी। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड द पॉपुलेशन। ठीक है, शुद्धता व अशुद्धता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, औपनिवेशिक काल में जाति में क्या और कौन से परिवर्तन आए हैं। जनगणना द्वारा जातियों का रिकॉर्ड बनाना, जातियों की पहचान स्थिर व कठोर हो जाना, जातियों की अधिसूची बनाना ताकि उन्हें विशेष दर्जा दिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर ब्रॉट बाय द कॉलोनिज्म टू द कास्ट सिस्टम, recording of caste through the census, caste identity becomes more rigid and to make the list of caste to provide them the special categories। So 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, तीनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कह रहा है जाति व्यवस्था में अधिक्रम से तात्पर्य जाति विशेष के डैश से हैं, व्यवसाय, स्थान, नाम और विवाह नियम। हेरिडिटी इज द कास्ट सिस्टम रेफर्स डैश ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, प्लेस। ठीक है, स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट बेस्ड, कह रहा परिकथन मात्र तंत्र और अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सैद्धांतिक संकल्पना है, और मात्र तंत्र का कोई ऐतिहासिक व मानवीय शास्त्र प्रमाण नहीं है। इंग्लिश में दोस्तों, matriarchy has been the theoretical and the empirical concept and the reason is there is no historical and the anthropological evidence of matriarchy। So 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, दोनों क्या स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड, कह रहा है बोधयु के अनुसार निम्न में से कौन सी पूंजी का प्रकार नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विच वन इज नोट टाइप ऑफ द कैपिटल अकॉर्डिंग टू द बोधयु। तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, राजनीतिक। ठीक है, पॉलिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है सामाजिक बहिष्करण के संदर्भ में क्या सही है। यह आकस्मिक होता है, या इसमें अवसरों की समानता पाई जाती है, इसमें सबको समाज में समावेशित किया जाता है, यह अनैच्छिक होता है। विच इज़ द ट्रू ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, इट इज़ द एक्सीडेंटल, एवरीवन हैज़ द इक्वल अपॉर्चुनिटी, एवरीवन इज इंक्लूडेड इन द सोसाइटी एंड इट इज़ द इनवॉलंटरी। सो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, इट इज़ एक्सीडेंटल। ठीक है, ये आकस्मिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, कह रहा जिन इलाकों में जनजातीय लोगों की आबादी घनी होती है वह आमतौर पर उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक हालत गैर जातीय लोगों की अपेक्षा डैश होती है, बदतर, बेहतर, समान और कहा नहीं जा सका। इन द एरिया वेयर द ट्राइबल पॉपुलेशंस आर कॉन्सेंट्रेटेड
देयर इकोनॉमिक्स एंड द सोशल कंडीशंस आर यूजली डैश देन दोज ऑफ नॉन ट्राइबल्स वॉर्स बेटर एज पर वी कैन नॉट डिटरमाइन। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, वॉर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 फ्रेंड आपका अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में क्या सही नहीं है, इनमें से इन्हें भी नकारात्मक रूप से परिभाषित किया जाता है। वे ये जाति क्रम में निम्न कही जाने वाली जातियों का हिस्सा है। वे सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के हैं। ये सभी धर्मों में पाए जाते हैं। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द अदर बैकवर्ड क्लासेस, दे आर नेगेटिवली डिफाइंड, दे आर पार्ट्स ऑफ द लोअर कास्ट, दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड दे आर फाउंड अक्रॉस द रिलीजन। 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, दे आर पार्ट्स ऑफ द लोअर कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 कह रहा है अस्पृश्यता के बारे में आपके ऑप्शन है आर्थिक शोधन से कोई संबंध नहीं है, आर्थिक अखिल भारतीय परिघटना है और अनादर सूचक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं और यह बहिष्कार का कारण बनती है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द अनटचेबिलिटी, नॉट एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इट इज़ द पेन ऑफ इंडिया फिनोमिनन्स एंड द एक्सक्लूसिव वर्क्स आर यूज्ड, इट बिकम्स द सोर्स ऑफ द एक्सक्लूजन। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, नॉट एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों आपका स्टेटमेंट बेस्ड, कह रहा है परिकथन असक्षम लोग गरीब देशों में सबसे गरीब होते हैं। इन तर्क दिया गया दोस्तों ऐसी सोच का मूल कारण है उस सांस्कृतिक संकल्पना से में निहित को असमर्थ व दोषपूर्ण शरीर का दुरुपयोग परिणाम मानती है। इंग्लिश में दोस्तों देखते हैं, एसोसिएशन कह रहा है डिसेबल पीपल्स आर अमंग द पोरेस्ट इन द पीपल कंट्री एंड द रीजन इज द रूट ऑफ सच एटीट्यूड्स लाइज इन द कल्चरल कंसंट्रेशन दैट व्यूज द इम्पेयर्ड बॉडी एज द रिजल्ट ऑफ द फेट। सो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है फ्रेंड आपका, कह रहा है राष्ट्र के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्र एक बड़े स्तर का समुदाय है, राष्ट्र का वर्णन करना कठिन है, राष्ट्र का परिभाषित करना कठिन है, राष्ट्र का निर्माण साध्य है, धर्म व भाषा व संस्कृति इत्यादि के आधार पर होता है। सो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, इट इज़ हार्ड टू डिस्क्राइब द नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों भारत में क्षेत्रवाद की को पहचान चिन्हकों के भौगोलिक संकेंद्रण व क्षेत्रीय वंचन के कारण प्रोत्साहन मिलता है। इसका संबंध निम्न में से किससे है, क्षेत्रीय संघवाद, भारतीय संघवाद, राजनीतिक संघवाद, आर्थिक संघवाद। कह रहा है जियोग्राफिकल कंसोलिडेशन आइडेंटिटी मार्केट एंड द रीजनल डेरिवेशंस एनकरेज द रिलीजनिज्म इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटेड ऑफ दिस, रीजनल फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म, पॉलिटिकल फेडरलिज्म एंड द इकोनॉमिक फेडरलिज्म। सो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिकथन बेस, कह रहा है अल्पसंख्यकों को संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उनका राजनीतिक संदर्भ में विशेष ध्यान रखा जाए और ऐसे विशेष संरक्षण के बारे में धर्मनिरपेक्षतावाद अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक समुदाय के मूल व प्रतिमानों को थोपने का बहाना बन जाता है। To protect the minorities, it is necessary to give the special considerations in the political constant, and the reason is without such protection, secularism can be turned into the excuse for the imposing on the majority communities values and the nations on the minorities. तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, भारतीय राज्य राष्ट्र के लिए कौन सी बातें सही हैं, ना तो आत्मसातीकरणवादी और ना ही एकीकरणवादी। सेकेंड, अल्पसंख्यक समुदायों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जा गई है और कानूनों में कोई कमी नहीं है किंतु उन्हें पालन में थोड़ी कसर रह गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इंडियन स्टेट नेशन, इट इज़ द नाइदर assimilationist or the integrationist, and the constitutional protection is being offered to the minorities, and the problems has been the more is spares implementations rather than the laws. So 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 के लिए क्षेत्रीय भावनाओं को आदर देना मात्र ही राज्य निर्माण के लिए काफ़ी है और एक संस्थागत ढांचा होना चाहिए जो सुनिश्चित कर सके कि वे एक बड़े संघीय ढांचे के अंतर्गत एक स्वतः इकाइयों के बारे में चल सकता है। असर्शन है रिस्पेक्टिंग रीजनल सेंटिमेंट्स इज जस्ट द मैटर ऑफ चीटिंग स्टेट्स एंड द स्टेट्स दिस हैज़ टू बी बैक्ड up within the institutional structure that ensure that the visibility and the reliability of autonomous units within the larger federal structure. So 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। दोनों का दोनों क्या है दोस्तों यहाँ पे, सॉरी ए फॉल्स है और आर क्या है दोस्तों ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। डेटे कह रहा है धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में पश्चिमी व भारतीय दृष्टिकोण में क्या अंतर है। पश्चात भावी सभी धर्मों को आदर देने वाला भारतीय भाव धर्मों से दूरी बनाने का है, और पश्चात भाव धर्मों से दूरी बनाने और भारतीय भाव सभी धर्मों को आदर देने का है। दोनों ही दृष्टिकोण धर्मों को राज्य अनिवार्य दायित्व मानते हैं और कोई अंतर नहीं है। विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट एंड द इंडियंस व्यूज ऑन द सेकुलरिज्म। It is the Western sense, it is the use of respecting all religions, while the Indian sense is used for the separations of church and the state and the secular. In the Western sense, it is the refer the separations of church and the states, while the respecting all religion. In the Indian context, both views on the religion are not the necessary responsibility of state, and there is the no difference between the both the views. So 48 का correct answer हो जाएगा दोस्तों, option number B will be correct। ठीक है, in the Western sense it is referred to the separation of church and the states, while the respecting of all religions in India is constant। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन दोस्तों आपका है सेक्शन सी से, ये आपका पैराग्राफ बेस्ड है दोस्तों। आपको 49, 50, 51 के आंसर आपको इस पैराग्राफ से देने हैं, तो इस पैराग्राफ को दोस्तों पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद आंसर को देने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 50 का जो होगा दोस्तों, 50 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 51 का हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है फ्रेंड, ऐसे ही आपका नेक्स्ट भी पैराग्राफ ही दोस्तों 52, 53, 54, तो इसे भी एक बार ढंग से पढ़ लीजिए पहले आप। मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ से अपना क्वेश्चन है, तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज बी इंटरनल कॉलोनिज्म। 53 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी विल बी करेक्ट। ठीक है, मेन स्ट्रीम पीपल्स आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय द एक्सप्लोटिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द ट्राइबल। 54 का हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, जातीय इलाकों में। नेक्स्ट भी दोस्तों आपका पैराग्राफ बेस्ड है 55, 56, 57, तो इसे आप पढ़ लीजिए पहले आराम से पैराग्राफ को। मैं आपको आंसर बताता हूँ दोस्तों। 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज अनाथ सक्षम शब्द को दर्शाता है, तो 56 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, पॉजिटिव व्यूज। 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा निर्योग्यता का लक्षण नहीं माना जाता। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट, डिसेबिलिटीज इन द सोशल। नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है लास्ट 58, 59 और 60 का आंसर आपको पैराग्राफ पढ़ के देना, तो आप इस पैराग्राफ को पहले पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ दोस्तों। राजनिष्ठा, देशभक्ति व अज्ञानताकारी विकसित करने के लिए कौन सी नीति अपनाता है, तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, आत्मसत्यकरण व एकीकरण। ठीक है, विच पॉलिसीज आर बीइंग एडोप्टेड बाय द स्टेट्स टू सिक्योर द लॉयल्टीज और एंड द ऑब्डिसेंस। ठीक है, तो लास्ट आएगा इसका आंसर एसिमिलेशन एंड द इंटीग्रेशन। 59 का जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा सांस्कृतिक विविधता के चलते राज्य के लिए नागरिक में अपने प्रतिनिष्ठा का उद्देश्य पूरा करना आसान क्यों नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, क्योंकि नागरिकों की निष्ठा सामुदायिक पहचान से अधिक होती है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम ही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस प्रैक्टिस सेट का, एकीकरण की नीतियों के बारे में क्या सही है, तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ये एकल राष्ट्रीय पहचान का विरोध है, विच इज द ट्रू ऑफ द इंटीग्रेशन पॉलिसीज, सो दैट इज करेक्ट आंसर डी इज दे अपोज द सिंगल नेशनलिज्म आइडेंटिटी। ठीक है फ्रेंड, सो ये हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट आज डिस्कस किया दोस्तों। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। सो अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड गुड लक दोस्तों आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए।